हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेलीविजन के सबसे बड़े हाई बजट सीरियल से एक यानी सीरियल पोरस के बारे में, उनकी 10 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, आइए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, अगर आपने पोरस सीरियल देखा है तो आपने इस बात पर गौर किया होगा कि सीरियल पोरस में पोरस का बचपन दिखाया जाता है वह दस्यु समुदाय के साथ में बीतता है, यानी वह समुदाय जो जंगल में निवास करते हैं और उसी प्रकार से उन्हें एक लुटेरे टाइप दिखाया गया था सीरियल के अंदर। लेकिन दोस्तों, इतिहास में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि राजा पोरस बचपन में खो गए थे और उनका जीवन लुटेरों यानी दस्युओं के बीच में गुजरा था। हालांकि दोस्तों, इतिहास में एक चीज जरूर अंकित है कि हाथियों के साथ युद्ध प्रशिक्षण के लिए वे लंबे समय तक वन क्षेत्र में रहे थे, जहां पे उन्होंने युद्ध का प्रशिक्षण किया था। दूसरे नंबर पर बात करें दोस्तों, तो इसमें सीरियल में दिखाया गया था कि राजा पोरस के एक और भाई होते हैं जिनका नाम होता है कनिष्क। तो दोस्तों, उनके साथ उनकी काफी ज्यादा प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। कभी मल्ल युद्ध में दोनों को एक दूसरे का सामना करना पड़ता है तो कभी एक दूसरे के लिए दोनों ही चाले चलते हैं। लेकिन दोस्तों, इतिहास में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि उनके भाई के साथ उनके वाद विवाद थे, बल्कि पोरस साम्राज्य के असली अधिकार राजा पुरुषोत्तम ही थे, क्योंकि वह सबसे ज्यादा ज्येष्ठ थे सभी अपने भाइयों में। और दोस्तों, बता दूं कि ये सीरियल में सीन इसलिए दिखाया गया था क्योंकि ये मोस्टली हर एक सीरियल में, जो भी हिस्टोरिकल सीरियल होते हैं, ये आपको हर सीरियल में देखने को मिल जाए। दोस्तों, नंबर 3। दोस्तों, आपको पता होगा कि सीरियल में दिखाया जाता है कि फारस साम्राज्य को हराने के बाद यानी डराइस को हराने के बाद सिकंदर सीधे हिंदू कुश की पहाड़ी पर चढ़ता है और सीधे आकर तक्षशिला से संधि कर लेता है। लेकिन दोस्तों, बता दूं कि सिकंदर का इस बीच में एक और युद्ध होता है, यानी तक्षशिला से संधि करने से पहले, जो कि राजा अष्टक के साथ उसका युद्ध होता है। और ये युद्ध इस हद तक होता है कि इस युद्ध के दौरान सिकंदर अपनी मौत के भी एकदम करीब होता है। दोस्तों, बता दूं कि सीरियल में जिन्हें हस्ती नाम से पोरस का भाई दिखाया गया है, वह वाकई में असलियत में राजा अष्टक के नाम से इतिहास में जाने जाते हैं, जिनके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो भी बना रखा है। उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, उनका युद्ध सिकंदर से होता है और वो अपने युद्ध में रहते हुए ही युद्ध लड़ते हैं। और सिकंदर उनके महल को भेदने के लिए कई सारे प्रयास करता है, जिस दौरान उनको काफी ज्यादा चोट लगती है और एक बार वो अपनी मौत के करीब भी पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, तक्षशिला से संधि करने से पहले हिंदू कुश के बाद भी सिकंदर को कई राज्यों से सामना करना पड़ा था, जो कि हमें सीरियल में नहीं दिखाया गया। दोस्तों, अगले नंबर पे बात करें तो तक्षशिला से संधि। दोस्तों, सीरियल में दिखाया जाता है कि तक्षशिला से सीधे जाकर तक्षशिला से वह संधि कर लेता है और वह तक्षशिला को एक वार्निंग देता है कि अगर उन्होंने संधि नहीं की तो उनके राज्य को भी ध्वस्त कर देगा। लेकिन दोस्तों, इतिहास में इसका असल कारण कुछ इस प्रकार से बताया गया है कि तक्षशिला साम्राज्य और पौरव राष्ट्र साम्राज्य के बीच में कभी भी अच्छे संबंध नहीं थे, जिसके कारण तक्षशिला ने खुद ने सिकंदर को ये संदेश भेजा था कि आप हमारे 5000 हाथी घोड़े और घुड़सवार ले लीजिए और हमारे साथ संधि कर लीजिए, यानी राज्य हमारा ही रहेगा पर उस पर नियंत्रण आपका होगा और हम किसी प्रकार का आपके बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और आपको मार्ग प्रशस्त करेंगे पौरव राष्ट्र पर आक्रमण करने का। यानी देखा जाए तो तक्षशिला ही वो साम्राज्य था जिसने पौरव राष्ट्र की ओर अग्रसर किया सिकंदर को। इसी के साथ ही दोस्तों, एक चीज आपने हमेशा ही गौर की होगी सीरियल में कि पोरस सीरियल में आचार्य चाणक्य को यानी कौटिल्य आचार्य चाणक्य को पौरस साम्राज्य में, पौरव राष्ट्र के साम्राज्य में एक राजगुरु की तरह दिखाया जाता है, जहां पर वे रहते हैं और पूरे युद्ध का मार्गदर्शन देते हैं पोरस को और उन्हें समझाते हैं कि युद्ध में किस प्रकार से आगे बढ़ना है। लेकिन दोस्तों, इतिहास में यही लिखा गया है चाणक्य के बारे में कि चाणक्य का संबंध तक्षशिला से था और तक्षशिला से जब उन्हें निकलना पड़ा तो वे सीधे आके मगध में आए और उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को तैयार किया, क्योंकि उन्हें पता था कि सिकंदर आगे जरूर बढ़ेगा। तो ऐसे में राजगुरु के रूप में कहीं पे भी इतिहास में नहीं मिलता कि सिकंदर के युद्ध के दौरान एक राजगुरु के रूप में राजा पोरस के महल में आचार्य चाणक्य रहे होंगे। अगले नंबर पे बात करते हैं उस तथ्य के बारे में जो कि सीरियल में दिखाया गया है, जहां पर राजा पोरस की मदद करने के लिए धनानंद की पूरी सेना आ जाती है और वहां पे वह अपने खेमे भी बांध लेती है। लेकिन अंतिम समय पर जब धनानंद की मुलाकात सिकंदर से होती है, उस समय राजा पोरस को छोड़कर धनानंद वहां से भाग जाता है और कहीं ना कहीं सीरियल में राजा पोरस की हार का कारण यही दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों, बता दूं कि असल में धनानंद की सेना कभी भी राजा पोरस के साथ खड़ी नहीं थी, बल्कि जब आचार्य चाणक्य धनानंद के महल में जाते हैं, जहां पर उनका अपमान होता है, जिसकी भी एक अलग स्टोरी है, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं।
वहां पर धनानंद खुद की सेना को इतनी सक्षम मानता है कि वह जब भी युद्ध होता तो अपने आप ही सिकंदर से लड़ लेता। और ये बात एकदम ठीक थी कि राजा धनानंद की जो सेना थी वह इतनी खतरनाक थी कि वह लंबे समय तक सिकंदर की सेना से आसानी से युद्ध कर सकती थी। अगले नंबर पर बात करें इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है हाथियों और घोड़ों की लड़ाई। जहां पर पहली बार जब हाथी और घोड़ों का सामना होता है, यानी सिकंदर पहली बार जब लड़ता है राजा पोरस से आमने सामने की लड़ाई, यानी दोनों के बीच में आमना सामना होता है, उस समय वह हाथी को लेकर भौचक्का रह जाता है क्योंकि उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता हाथियों से लड़ने का। लेकिन दोस्तों सीरियल में दिखाया गया है कि आसानी से वह राजा पोरस के सभी हाथियों को भाले के वार से ध्वस्त कर देता है और उस समय राजा पोरस को रणभूमि छोड़कर वहां से जाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों एलेक्जेंडर मूवी में भी इस सीन को सही से दिखाया गया है इतिहास के मुताबिक कि उस समय राजा पोरस की जो सेना होती है वह सिकंदर पर हावी रहती है और सिकंदर उस समय पूरी तरह घायल होता है और उन्हें युद्ध क्षेत्र छोड़कर जाना पड़ता है। इसी के साथ ही दोस्तों जब हाथी और घोड़ों का सामना होता है, सिकंदर और पोरस की सेना का सामना होता है, उस समय सिकंदर का सबसे महत्वपूर्ण घोड़ा ब्यूसिफेलस की मौत हो जाती है। दोस्तों इस सीन को इतिहास में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से लिखा है और ब्यूसिफेलस भी सबसे महत्वपूर्ण वफादार जानवरों में एक गिना जाता है। चाहे सिकंदर का इतिहास कैसा भी क्यों ना हो, चाहे उन्हें क्रूर बताया जाए किसी का, तो कहीं पर उन्हें महान बताया जाए, लेकिन ब्यूसिफेलस का जो इतिहास है वह हमेशा ही स्वर्णिम रहा है और आज उसका काफी ज्यादा महत्व है। क्योंकि जब पहली बार हाथियों से सामना हुआ था, जब राजा पोरस के भाले के वार से ब्यूसिफेलस की मौत हो गई थी और ऐसा माना जाता है कि वह पहला क्षण था जब सिकंदर की सारी मनोभावनाएं टूट जाती है और सिकंदर की आंखों से पहली बार आंसू निकलते हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों एक ऐसे तथ्य के बारे में जिसकी सीरियल में एंडिंग की गई थी। दोस्तों बता दूं कि सीरियल में लास्ट में दिखाया जाता है कि जब पोरस की सारी सेना खत्म हो जाती है, उनके पिता की मौत हो जाती है, राजा अष्टक की मौत हो जाती है सीरियल के अनुसार, उस समय दिखाया जाता है कि सिकंदर की जिस सेना होती है वह पौरव राष्ट्र के महल में प्रवेश कर जाती है और महल के अंदर ही राजा पोरस को बंदी बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि राजा पोरस युद्ध के दौरान ही बंदी बनाए गए थे और यूनानी इतिहासकारों ने भी इस बारे में अंकित किया है अपनी पुस्तकों में कि राजा पोरस पूरी तरह से लड़ रहे थे अकेले, उनकी पूरी सेना काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी युद्ध में, काफी ज्यादा वह काफी लंबे समय से लड़ रहे थे, लेकिन राजा पोरस ने अंतिम समय तक युद्ध लड़ते रहे और वह रणभूमि में ही बंदी बनाए गए थे। दोस्तों आखिरी नंबर पर बात करते हैं उस तथ्य के बारे में जो कि आज भी काफी सारे मतभेद का कारण बना है, जहां पर राजा पोरस को हारते हुए दिखाया सिकंदर से। यूनानी इतिहासकारों ने इस बारे में यह बताया है कि जब सिकंदर ने बहादुरी देखी राजा पोरस की कि वह अकेले अंधे आखिरी समय तक लड़ रहे हैं, तो उस समय उन्होंने उनकी बहादुरी देखते हुए उन्हें उनका साम्राज्य फिर से लौटा दिया। लेकिन आज भी कई ऐसे विशेषज्ञ हैं भारतीय इतिहास के जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि जो सिकंदर अपने पिता की मौत का कारण बना, जो सिकंदर सभी राज्यों को जो उससे संधि करने को तैयार नहीं हुए, उन्हें सभी लोगों को मारकर उन पर राज करते हुए आया, वह कैसे एक व्यक्ति की बहादुरी देखकर उनका साम्राज्य उन्हें फिर से लौटा सकता है। दोस्तों भारतीय इतिहासकार इस बारे में यह भी कहते हैं कि सिकंदर की एक कूटनीतिक चाल थी कि उन्होंने राजा पोरस से हारने के बाद भी इतिहासकारों से अपना इतिहास गलत दिखवाया। और वहीं पे यूनानी इतिहासकार क्या कहते हैं उसमें यह बताया गया कि राजा पोरस की बहादुरी देखते हुए उन्हें फिर से उनका साम्राज्य लौटा दिया गया। और हो ना हो दोस्तों, आज हम भी अपनी स्कूल की या फिर कॉलेज की जो भी किताबें होती है इतिहास की होते हैं वह यूनानी इतिहासकार के अनुसार ही पढ़ते हैं, जिसमें राजा पोरस को हारते हुए ही बताया गया है। अब दोस्तों इस आखिरी तथ्य के बारे में आपके क्या विचार है मैं कमेंट बॉक्स में जानना चाहूंगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको देता रहूंगा। अगली वीडियो फिर से लौटूंगा, जब तक लिए थैंक यू दोस्तों।